फवाद चौधरी साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों का यह फैसला है कि ये जो 7-7.5 अरब रुपए का अमाउंट हुकूमत ने कोट किया है ये नहीं दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब की तबीयत भी मजीद ख़राब हो रही है। आप क्या कहिएगा, हुकूमत क्या जो ये मौक़िफ़ है नून लीग का कि एक्सटॉर्शन कर रही है इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सेहत को बुनियाद बनाकर, जो कि बहुत ख़राब सेहत? देखिए, पहले तो आपने अपने तवील इब्तदाइये में कुछ ऐसी बातें की हैं जो दुरुस्त नहीं हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने पता नहीं अपनी ही किसी डिक्शनरी से इंडेमनिटी बॉन्ड का जो तर्जुमा किया है वो तावान का किया है, हालांकि इंडेमनिटी बॉन्ड का जो तर्जुमा है उर्दू में वो ज़र तलाफ़ी है। ये ज़र तलाफ़ी आप देख लीजिएगा उर्दू लुगत कि मैं गारंटी देता हूँ, अगर जी आप देख लीजिए उर्दू लुगत, आपको पता चलेगा। लीगल लुगत देखें ताकि आपको पता चले। दूसरी बात आपने कही कि तमाम जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि ये लीगल नहीं है। अभी मैं 7 बजे सलमान अकरम राजा साहब को रिपोर्ट कार्ड पर सुन रहा था, जो यकीनी तौर के ऊपर PTI के लॉयर नहीं है, वो कहते हैं कि लीगल है। मगर उन्होंने भी कहा कि गैर माकूल अमाउंट है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि गैर माकूल अमाउंट है, ये माकूल नहीं है। आपको पता है ये अमाउंट सेटल कैसे की गई है? जी आपने बताया, मैंने वो भी डिटेल बताई अगर आपने सुनी हो शुरू में कि किस तरीके से कितने मिलियन पाउंड उन्होंने कहा है एवन फील्ड को मिला के, अल-अज़ीज़ा को मिला के किस तरीके से किया गया है। नहीं, देखिए ये अल-अज़ीज़ा और एवन फील्ड को मिला के किया गया है ना, तो ये अदालतों ने सेटल की है, ये हमने सेटल नहीं। अदालत ने कैसे सेटल की? अदालत ने एक जजमेंट को सस्पेंड, एक जजमेंट को सस्पेंड किया हुआ है एवन फील्ड वाली को, दूसरी में अभी हेल्थ ग्राउंड पर सस्पेंड करके उनको बेल दिया। तो और अदालत ने जमानत में वो इतने पैसे नहीं लिए जितने आप मांग रहे हैं। नहीं, अदालत में सस्पेंशन होती है। उन्होंने जो जुर्माना किया हुआ है ये अदालत ने तय किया और आपके नजदीक गैर माकूल हो सकता है। मैं अदालतों के बारे में, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा गैर माकूल है, जिनको आपने कोट किया है। सलमान अकरम राजा साहब को आप एक लम्हे के लिए कोट कर रहे हैं, मैं उनका आगे का जुमला बता रहा हूं, आप कह रहे हैं मेरी नजर में। बात सुन लीजिए ना, देखिए अब सी क्या बात सुन लीजिए। सिंपल बात यह है, फैसला अगर जितना अदालतों ने अगर ECL से हटाना होता तो अदालतें ECL से हटा देती। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी डाली है वफाकी हुकूमत के ऊपर। वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये है कोई मिसाल नहीं है इस तरह की जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज रहे हैं। इमरान खान चूँकि एक ह्यूमन आदमी है, एक बहुत दिल रखने वाले आदमी है, वो सियासी मुखालफों के बारे में भी उनकी जो सोच है वो मुख्तलिफ है हमारे बाकी सियासी लीडरशिप से। वो उनका पूरा एक स्टैंड रहा है इसके ऊपर। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि सही है, चले बीमार है, सब कह रहे हैं, मैंने इंडिपेंडेंट तहकीक भी की है, बीमार है, उनको बाहर भेजते हैं। अब कानून आ जाता है। कानून ये है कि वफाकी काबीना ने ये तसल्ली करनी है कि ये बाहर भेजने का फैसला वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आप जो 3-4 दिन से आप कह रहे हैं कि उनको बाहर भेज दें, महीने बाद अगर अदालत बुलाएगी वो ना आ सकें सेहतमंद होकर, आप नहीं प्रोग्राम करने हैं कि हुकूमत ने मफरूर करा दिया। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे इस वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई मसला नहीं है, वो बाहर चले जाए, उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके, लेकिन हो क्या रहा? हो ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपनी फैमिली की पॉलिटिक्स में जो है वो इस हालत में है। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं। दोनों नवाज शरीफ के तख्त के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ अपने ख़ानदान की तहवील में है। ये जैसे पुराने मुगलों में होता था, बादशाहों में होता था कि जो ही बादशाह जो है बीमार होता था उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती थी। यही इस वक्त PMLN में हो रहा है।